अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे कहते हैं। यानी ये गलत लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, नाजायज़ संबंध बनाने से, सेक्सुअल एक्टिविटी करने से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है दुनिया में। यहाँ पर चूँकि इस्लामिक कल्चर पाया जाता है, ठीक है ना, सारे इस्लामी लोग ज़्यादातर हैं, हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह। इसलिए उम्मीद की जाती है कि यहाँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शन के मरीज़ ना होने के बराबर होंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और हकीकत भी ये है कि हमारे इस्लामी कल्चर होने के बावजूद भी हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया है। और इस्लाम ने जिस बात से मना किया, ना महरम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, तो वो काफ़ी लोगों ने ताल्लुक़ बनाया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस्लामी तालीमात और खौफ खुदा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। पूरी दुनिया में तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 मिलियन मरीज़ रोज़ाना इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं नाजायज़ ताल्लुकात रखने के बाइस। इसकी शुरू में कोई ख़ास अलामत नहीं होती, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी अलामत शुरू हो जाती हैं, जिसमें बैक्टीरियल विजिनाइटस हो गया, क्लेमीडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है ना, HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया या हर्पिस वगैरह शामिल हैं। आपको समझाने की गरज से ज़रा आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके। क्योंकि आपको तो पता है, कुछ हमारे बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में, भले यूरोप में हैं, भले मलेशिया में, इसी तरह, ठीक है, जगह जगह पे हैं, घर से दूर होते हैं या अपने मुल्क में भी रहने के बावजूद जो है ना, नाजायज़ ताल्लुकात एक के साथ, दो के साथ, मुख्तलिफ अपनी आदत से मजबूर होकर जो है ना नाजायज़ संबंधन रखते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती है। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हों तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, स्पेशल इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर से। इसलिए इस्लामी मुल्क में रहने की वजह से हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन गुनाह करते वक्त तो हमें ये हिचकिचाहट अल्लाह ताला का खौफ तो नहीं होता, लेकिन अब कर चुके हैं तो फिर अच्छी बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी पे अपने आप पे रहम करें, ठीक है ना। और अगर आपको ये अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि आपका डॉक्टर आपकी प्रॉपर तशख़ीस, मुआयना, तजवीज़ और इलाज को मुकम्मल तसल्ली से करें। क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते से हमारा ये फ़र्ज़, अवलिन फ़र्ज़ बनता है कि आपकी प्राइवेसी का कॉन्फिडेंशियल, आपका राज अपने पास महफूज रखें, ठीक है ना, और आपको मुकम्मल तसल्ली दें और आपको आपका इलाज अच्छे तरीके, अहसन तरीके से हम निभाएँ। आपको ये अलामात अगर शुरू हो जाए तो फिर आपने अपने डॉक्टर से जल्दी रुजू करना है। अलामात में मुँह में छाले, ज़ख़म या होंठों पर छाले आपके निकल आए, उज़वी ख़ास के ऊपर दाने हो या इर्द गिर्द जो है ना दाने निकल आए, ठीक है ना। फिर ज़नाना के अज़ाए महसूसा यानी विजाइना के इर्द गिर्द दाने निकल आए, ठीक है ना, जो काफ़ी जलन और दर्द के साथ हो। उज़्व ख़ास से जो है ना मर्दाना की पीनस से जो है ना पीप नुमा रतूबत का निकलना, या ज़नाना की विजाइना से रतूबत गंदी बदबूदार के साथ गंदा मुख्तलिफ कलर हो, साथ ख़ारिश और जलन आपको महसूस हो रही हो, पेशाब जल कर आ रहा हो, तकलीफ़ के साथ आ रहा हो, भले वो मर्द हो भले औरत हो, जिल्द पर दाने या ज़ख़म बन जाए जो काफ़ी दर्द करे और जलन महसूस हो आपको, और जो है ना आपका ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, बाल आपके अचानक जल्दी से ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, और साथ साथ आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए दिन ब दिन, ठीक है ना, और आपको सर्दी का बुखार मुसलसल शुरू हो जाए, तो जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। वरना तो फिर अगर आपने इलाज में देरी की तो हो सकता है ये जरासीम ज़्यादातर दिमाग में ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है ना, ब्रेन में, या हार्ट जो दिल होता है फेफड़ों में फैल जाए, तो फिर शायद आपकी बीमारी को काबू ना किया जा सकता है, या ना किया जा सके और आप मौत के दराने पे चले जाएं, या आपको मौत भी वाक़या हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन या आपके बहुत सारे सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो आपने मेहरबानी करना डॉक्टर की बताई हुई दवाई को मुकर्रर वक्त पे, मुकर्रर मिकदार में, ठीक है ना, और जितना आपको बताया वो उतना अपना इलाज करना है बिला नागा, और अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम अपना मुआयना करवाना, ताकि आप एक फिर से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें।
आखिर में फिर एक बात आपको स्पेशल रिक्वेस्ट है, एक मुसलमान होने के नाते से, कि अल्लाह ताला के बताए हुए उसूल इस्लामी तालीमात पे अमल करके, भले आप मुसलमान, अच्छी बात है, हम सब मुसलमान, अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो वो इस्लाम की तालीमात से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। किसी गैर नामहरम के साथ आपने नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखने। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो अच्छी बात यह है कि शरअ के मुताबिक आप निकाह करें, ठीक है ना, और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचा सकती हैं। मेरे उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और अपने ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।